नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे। जो मेजर रीज़न देखा जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, वो यही होता है कि कम मार्जिन देकर के ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया करना आसान होता है थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग। सो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में कितने तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, कितना कॉस्ट आप देते हैं, राइट? सो डेफिनिटली आज मेरी जो ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, मेरी वीडियो कंप्लीटली फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कितनी तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, कितनी तरह के चार्जेस एप्लीकेबल हैं, वो सब डिटेल्स मैं पूरा समराइज आपके साथ आज शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे और मैं ऐसे ही नॉलेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद फ्यूचर ट्रेडिंग कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग कोस्ट के बारे में। कितनी तरह की कोस्ट रहती है, कितने तरह के ब्रोकरेज और कितनी तरह के टैक्सेस रहते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो एक ट्रेडर पे करता है वो रहता है ब्रोकरेज का पार्ट। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज ये भी एक बेसिक पार्ट है आपकी कोस्ट का, जो कि हर ट्रांजैक्शन पे आपको अपने ब्रोकर को पे करना पड़ता है। तो मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि कितनी तरह के हम लोग चार्जेस पे करते हैं। सो ब्रोकरेज एंड ब्रोकरेज के ऊपर आप प्लस 18% जो है जीएसटी आप पे करते हैं अपने ब्रोकर को। सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, डेफिनेटली जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ये जरूर देख ले कि आपको कम ब्रोकरेज किस अकाउंट में पड़ रहा है। डेफिनेटली आप वहीं पे प्रेफर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो पहला पार्ट हुआ ब्रोकरेज। सेकंड पार्ट जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में पे करते हैं वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। यस, बिल्कुल। आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि डिलीवरी में भी एसटीटी, इंट्राडे में भी एसटीटी, डेफिनेटली फ्यूचर में भी आप एसटीटी पे करते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कॉस्ट रखा है वो थोड़ा कम रखा है, 1250 रुपये पर करोड़। क्योंकि फ्यूचर में वॉल्यूम्स हायर वॉल्यूम्स होते हैं, तो यहां पर 1250 रुपये पर करोड़ आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं एसटीटी क्या आपको बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों पे ही पे करना पड़ेगा? नो, आपको एसटीटी सिर्फ पे करना है सेलिंग साइड ओनली। आपको एसटीटी जो पे करना है वो सिर्फ सेलिंग साइड पे करना है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप मान लीजिए 5 लाख का फ्यूचर बाय कर रहे हैं और 5 लाख का फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो आपको 5 लाख की सेलिंग वैल्यू पे ही आपको 1250 रुपये पर करोड़ के हिसाब से ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ेगी। थर्ड वन पॉइंट इज टर्नओवर फीस या टर्नओवर चार्जेस कह लीजिए आप। तो दोस्तों, टर्नओवर जो फीस रहती है वो हमारे इंडिया में जैसे दो एक्सचेंजेस हैं मेनली, एनएससी और बीएससी। बीएससी की जो टर्नओवर फीस है फ्यूचर में वो है 0। यस, नाउ अगर मैं एनएससी की बात करूं तो एनएससी 190 रुपये पर करोड़। सुनने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, 190 रुपये बहुत छोटी लेस अमाउंट है, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे सिर्फ 190 रुपये। लेकिन बीएससी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि फ्यूचर में ट्रेड कीजिए और 0 कॉस्ट पे कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। यस, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है, राइट? अब इसके ऊपर जो है प्लस आप 18% जीएसटी वो आपको यहां पे भी पे करना पड़ेगा, राइट? तो जब आप एनएससी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 18% जीएसटी देंगे। बीएससी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको ये कॉस्ट, दोनों कॉस्ट आपकी यहां पे सेफ गार्ड हो रही है, राइट? फोर्थ पॉइंट, सेबी चार्जेस। सेबी चार्जेस नॉमिनल 10 रुपये पर करोड़, वेरी नॉमिनल 10 रुपये पर करोड़। प्लस आपको इसके ऊपर भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा अपने ब्रोकर।
राइट। तो सेबी चार्जेस 10 रुपए पर करोड़, 18% जीएसटी भी आपको उसके ऊपर पे करना है। लास्ट वन एंड इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो है आपको सिर्फ पे करना है एप्लीकेबल ओनली बाय साइड। कितना लेकिन? 200 रुपए पर करोड़। ये लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी 200 रुपए पर करोड़, लेकिन सिर्फ बाय साइड पे आपको पे करना है, आपको दोनों तरफ नहीं पे करना है। जैसा हमने डिस्कस किया, एसटीटी सिर्फ सेलिंग साइड एप्लीकेबल होता है और स्टैम्प ड्यूटी यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो बाय साइड एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों मेनली ये 5 टाइप्स के जो आपको चार्जेस हैं या टैक्सेस हैं ओवरऑल, यही आपको फ्यूचर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में पड़ने वाले हैं। तो आप सिंपली यहां से ये चार्जेस का कैलकुलेशन करके आप सिंपली अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपने कोई फ्यूचर बाय किया 100 रुपीज पे, तो आपको ये सारी कॉस्ट डाल के जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा, बाय साइड सेलिंग साइड पे आप एसटीटी लगा लेंगे और स्टैम्प ड्यूटी पे जो है बाय साइड पे आप स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई कर लेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे एग्जिट कहां पे करना है। राइट। सो आई होप ये आपको इजीली पता लगा होगा कि कितने तरह के चार्जेस आप पे कर रहे हैं। नाउ वी मूव टू द आवर कंप्यूटर स्क्रीन, जिसमें कि मैं आपको एक एक्सेल में भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा विद एन एग्जांपल कि आपकी कॉस्ट कितनी बनती है एक लॉट फ्यूचर में काम करने पे। तो हम उसमें एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग टैक्सेस डिटेल्स की, जिसमें मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि कौन कौन से तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सेल शीट में बता रहा हूँ कि अगर हम बाय वैल्यू 3 लाख लेके चलें, सेल वैल्यू 3 लाख लेके चलते हैं, यानी कि हमारा टोटल ट्रेड वैल्यू हो गया 6 लाख रुपीज़। तो इसी के साथ हम स्टार्टअप करेंगे। इस सेशन में देखेंगे, इस एक्सेल शीट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने रुपीज़ आपको टोटल खर्चा देना पड़ेगा अगर आप 6 लाख का ट्रांजैक्शन वैल्यू करते हैं, जिसमें 3 लाख हमने बाय साइड लिया और 3 लाख हमने सेल साइड लिया। तो चलिए, ब्रोकरेज यहाँ पे मैंने 20 रुपये ईच लैग लगा दिया है, यानी कि 20 रुपये बाय और 20 रुपये सेल, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 40 रुपीज़। तो जीएसटी 18% 7 रुपये 20 पैसे एप्लीकेबल हुआ। एसटीटी एप्लीकेबल ऑन सेलिंग साइड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1250 रुपये पर करोड़ सिर्फ सेलिंग साइड पे ही देना है आपको। तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है सेलिंग के ऊपर लगा करके 37 रुपये 50 पैसे। राइट। एनएससी टर्नओवर फीस, जो कि हमारा दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। राइट। बाइंग में भी देंगे आप, सेलिंग में भी देंगे, 190 रुपये पर करोड़। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को टोटल किया है 6 लाख की वैल्यू के ऊपर, एक 19 पैसा के हिसाब से 11 रुपये, सॉरी 2 पैसा के हिसाब से अकॉर्डिंगली 11 रुपये 40 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। बीएससी में टर्नओवर फीस 0 है। जीएसटी ऑन टर्नओवर फीस, एनएससी में जो आप 11 रुपये 40 पैसे देंगे उसके ऊपर 18% टैक्स। सेबी चार्जेस 10 रुपये पर करोड़ फ्लैट। तो ये आपका हो गया 6 लाख की ट्रेड वैल्यू पे करीबन 60 पैसा। राइट। तो जीएसटी ऑन सेबी चार्जेस 18% जीएसटी 11 पैसे। स्टैम्प ड्यूटी ऑन बाय साइड, तो यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है 2 चीज़ें, जैसा कि ऊपर दिया है, एसटीटी सेलिंग साइड पे लगता है एंड स्टैम्प ड्यूटी बाय साइड पे देना पड़ता है 200 रुपये पर करोड़, यानी कि यहाँ पे आपको 6 रुपये लगा एप्लीकेबल होगा। तो टोटल आप जो चार्जेस पे कर रहे हैं दैट इज 104 रुपये 86 पैसा। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 6 लाख की ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आप 104 रुपये 86 पैसा। राइट। तो अगर आप 1 लाख पे निकालना चाहेंगे तो ईजिली इसको आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये एक्सेल शीट मैं आपको अपने इस वीडियो के लिंक में भी शेयर कर देता हूँ, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और आप सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, ऑटोमेटिकली इसमें आपको कैलकुलेशन होके मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।